बड़ी सुंदर पावन विधि कथा रात्रि कालीन में बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाओं से श्रवण कर रहे थे। आइए श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, राजन अब समय वो निकट आ गया है जिस सबके लिए प्रभु का अवतार हुआ है, जिसके लिए जगत नियंता जगदीश्वर आज ब्रजमंडल में अवतरित हुए। बड़ा सुंदर भाव महाराज कंस ने लगाया दरबार और सभी को बुला करके कहा कि अब क्या किया जाए, कैसे हमारे वैरी का अंत हो। वीरों ने मिलकर कहा और जय हो श्री महाराज, और वैरी का क्या डर हमें रहे सलामत ताज। हमें वैरी की आवश्यकता क्या जब राजा हमारे सन्मुख है, इसलिए उनको आने दीजिए और जैसे ही वो आएंगे हम उनका अंत कर देंगे। कि हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं अपनी जान जाने देंगे, जान जाने देंगे। हवा बना देंगे हवा ना देंगे। अपने प्राणों का न्यौछावर कर देगा। इसलिए महाराज चिंता ना करो, आने दीजिए कृष्ण और बलराम को, हम उन्हें यही बात तमाम कर देंगे। और हाथ पकड़ अक्रूर का चला कंस बलवीर और ले पहुंचा एकांत में, बोला हे बलवीर। अक्रूर जी को बुलाया और कहा भैया मेरे लिए आप वृंदावन चले जाओ, जिस तरह बने जैसे भी उपाय करके कृष्ण बलराम को मथुरा नगरी ले आओ। अक्रूर जी ने कहा महाराज चला जाऊंगा, लेकिन वहां से आने के बाद और कृष्ण बलराम के पहुंचने के बाद ये मत सोचिएगा कि आप सही सलामत हैं, क्योंकि मैंने सुना है जो बलराम और कृष्ण है वो परम ब्रह्म परमात्मा है, अवतारी है, जिनके सन्मुख अभी तक जितने योद्धा गए कोई वापस नहीं लौटा। कि मैं जाता हूँ लो अभी हे आगे मत धीर, तैयार कर चल दिया आत्मवीर। महाराज अक्रूर जी के पहुंचने से पूर्व केशी गया और केशी का मेरे प्रभु ने अंत कर दिया। महाराज पहले भी अक्रूर जी से भगवान की भेंट हुई और कुशल छेद हुआ। तत्पश्चात श्री अक्रूर जी नंद राय के पास गए, नंद महल से वार्ता की और पत्रिका नंद महल के हाथ में दी। महाराज जैसे ही बाबा नंद ने उस पत्रिका को पढ़ा तो आंखों में अश्रु भराए। लगता है अब वसुदेव की अमानत वसुदेव जी के पास पहुंचानी ही होगी। कि वहां कृष्ण अक्रूर को हर भोजना भी करवाए, बोले चाचा ताद का कहिए हाल सुना। भगवान ने कहा गाजी मेरी माता पिता के हाल क्या है, जरा स्पष्ट में बताइएगा। मेरे लिए मेरे माता पिता ने असहनीय घनघोर दुख उठाए हैं। कहिए किस तरह बाबा जनता से प्रेम निभाता है आपका और राजा जी का कैसे स्वभाव मिलना। भगवान कन्हैया के मधुर वचन सुने तो अक्रूर जी ने बड़ा विनय के साथ उत्तर दिया कि हे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, हम कंस की नगरी में ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के मध्य में जिह्वा रहती है। महाराज
जैसे जैसे रात्रि बीती, लेकिन ये संवाद फैल गया कि अब मथुरा को दुष्ट बलराम जा रहे हैं, वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन में मेरे कन्हैया का वास, कन्हैया का गोपियों और गोपों के प्रति प्रेम, महाराज बालों का भगवान के प्रति प्रेम, गाय बछड़ों का कन्हैया के प्रति प्रेम। जैसे ही प्रातः काल हुआ, भगवान मैया यशोदा के चरणों को छू करके जैसे ही रथ पर बैठे, वही सारी ब्रजबालाएं सन्मुख आ गई। कहाँ जा रहे हो प्यारे? भगवान ने कहा, देवियों मैं मथुरा जा रहा हूँ। प्रभु हम सबको छोड़कर? बोले हाँ, मैं इसी कारणवश आया था। मेरा प्रथम कार्य है कि तुम सबको आनंद देता हुआ अताताई कंस और निशाचरों का अंत कर सकूं। गोपियां कहने लगी, प्रभु फिर इसमें हमारा क्या दोष था? कृष्णता भाव से कहती है, ये प्यारे ये ठीक नहीं हुआ कि प्रीत मोहन सकी इस भरोसे से की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज भगवान
कन्हैया मैया यशोदा को, गोपियों को, गोपों को सांत्वना दे करके रथ पर आरूढ़ हुए कि गोपी पति गमने मगर और गया न गोपी सो, भूल गया क्षण मात्र को आज लोग और आज गोपियां बड़ी ही विरह बड़े ही दुख में है, क्योंकि जिसके जीने का सहारा ही परमात्मा हो, या जिसके जीवन का एकमात्र ही सहारा हो महाराज, उसकी अवस्था वही जान सकता है कि जाके पटी न पैर बिमाई, कहा जाने वो वीर बनाई। महाराज, जिसने कभी जीवन में किंचित मात्र दुख न देखा हो, फिर वो अथाह दुख का सामना नहीं कर सकता। आज गोपियां भली भांति से जानती है कि भगवान किस लिए आए हैं। भगवान के प्रेम में दिन रात विरह वेदना को सहा, भगवान कन्हैया को साधन प्रेम से विदा किया, मन के भावों को मन के भीतर ही रखा। यही प्रेम का असली मूल है, यही प्रेम का कार्य है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं और यदि उससे कुछ चाह रखें तो फिर हमारा प्रेम नहीं है भैया। प्रेम देता है, प्रेम कभी किसी से कुछ लेता नहीं है। इसीलिए कहा है प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, सबसे ऊंची जगत में प्रेम सगाई। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं महाराज, अपने प्रिय के सुख से बड़ा भी कुछ नहीं। इधर भगवान मथुरा में पहुंचे, बगीचे में पड़ाव डाल दिया गया। संध्या का समय होते ही भगवान कन्हैया बाबा नंद के चरणों को दबाने लगे और बाबा से कहने लगे, बाबा आज तो मेरे मन में एक इच्छा जागृत हो रही है। बाबा ने कही बता। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा आज मैं मथुरा नगरी देखने के नहीं जाऊंगा। बाबा ने कही, लाला मथुरा तो जाएगा, लेकिन ये हमारा पर अपनी ब्रजभूमि नहीं है, अपना नगर नहीं है, जो लोग तेरी बातों को सुन करके अब तुझे कुछ ना कहे। मेरे लाल ये मथुरा नगरी है, कन्हैया तुम एक काम करो, यहाँ न जाओ। भगवान ने कही, बाबा ज्यादा नहीं, बस दूर से देख करके लौट आऊंगा, मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। बाबा नंद ने ग्वाल वालों को साथ दिया और भगवान कन्हैया के साथ चले। महाराज इस गली से मेरे प्रभु जा रहे हैं और उस घर की नर नारी सभी एकत्रित हो गई, भगवान के रूप सौंदर्य को देखती है, आपस में चर्चा करती है, देखो ये कितनी सुंदर है। दूसरी ने कहा सुंदर है, लेकिन ये कौन है जानती हो? तीसरी ने कहा भली भांति से जानती हूँ, ये बाबा नंद के कुमार है। तीसरी ने कहा सुन, इनका सौंदर्य तो देख कितना अद्भुत है। दूसरी कहने लगी आंखों से देख तो नहीं है, इस छवि को अपने भीतर उतार ले। पांचवी ने कहा अवश्य उतारूंगी और बोल पड़ी, कहती है एक तो एक हाथ जोड़े दूसरे मुरली लगी,
सखियां कहती है बहन इनकी वीरता शुभता की घर घर में चर्चा छाई है, इनकी बल विक्रम के आगे कंस की बुद्धि चकराई है। अरे बहन कंस कहता है कि मैंने मार डालूंगा, दूसरी ने कहा भूल जा बहना ये वही वीरवर है, यशोदानंद के दुलारे में पीतांबर वाले मोहन है दाऊ नीलांबर वाले। कहीं ऐसा ना हो कंस ही मुक्ति खाए, इनकी जगह कंस ही का प्राणांत हो जाए। महाराज भगवान कहीं आगे बढ़े, आगे एक धोबी खड़ा। धोबी से मेरे प्रभु ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, काका हमें कुछ वस्त्र दे दो। काहे को? बोली मामा के यहाँ यज्ञ में जा रहा हूँ, इन वस्त्र में धारण करूंगा ताकि लोग ये ना कहे कि तुम्हारे कंस के रिश्तेदार कैसे हैं। धोबी ने कही अच्छा इन कपड़ों में पहनोगे? बोले हाँ। बोले जाओ मैंने अपने भाड़े दे दिया, ये राजा के वस्त्र हैं, अब तुम इन्हें धारण करोगे। भगवान ने कहा सुनो वस्त्र ही मांग रहा हूँ, कहीं कोई यथार्थ संपत्ति नहीं मांग डाली जिनके लिए तुम मुझे इतना सुंदर ऐसे वाक्यों को दोहरा रहे हो। धोबी ने कहा सुनो पोशाके अगर बनानी है तो लाओ किसी गुदरिये को, कमली की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गरीब को, क्योंकि तुम तो काली कामर धारण करते हो, जाओ कहीं से ले आओ जाकर के। प्रभु ने कहा सुनो मैं जैसे बात तुझसे बोल रहा हूँ वैसे मेरी उत्तर दे, और यदि तूने उल्टी सीधी बात कही तो फिर मुझको क्रोध आ जाएगा। लेकिन धोबी ने तो बात भी नहीं सुनी। झट मेरे प्रभु ने दो उंगली से नाक हमें और दिया तमाचा खींच, लौट गया धड़ भूमि पर गया अमर धरा पर गिर पड़ा। महाराज वहीं से उसका प्राणांत हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने धोबी का उद्धार किया। कि धोबी कौन था? बोले त्रेता युग में धोबी था। महाराज देवी सीता के लिए अमर याचित वचनों का वाक्य ऋषि ने किया था, आज उसी का परिणाम नहीं मिला। कहा जाता है जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसका फल उसे यही प्राप्त होता है। कर्म का फल भैया मिलेगा अवश्य, आज नहीं तो कल मिलेगा। मेरे प्रभु आगे बढ़े, दर्जी मिला, दर्जी ने प्रभु चरणों में प्रणाम किया, भगवान के वस्त्रों को ठीक करके पहना दिया। भक्त वत्सल भगवान की भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े तो कुब्जा मिली, महाराज माली मिला, माली ने भगवान के गले में पुष्पहार पहनाए। तो मेरे प्रभु ने माली को आशीर्वाद दिया कि जैसे इन फूलों में महक है वैसे ही तुम सदैव महकते रहोगे। भक्त वत्सल भगवान की मेरे प्रभु आगे बढ़े। महाराज आगे मिली है कुब्जा, भगवान की भक्ति में रंग, लेकिन सेवा कंस की करती है। यही कहते हैं तन चाहे जहाँ रहे, मन प्रभु चरणों में रहे, यही तो बड़ा सुंदर आनंद का भाव है। हाँ गाती जा रही है वो तेरे नाम के पागल है, हमें दुनिया की परवाह नहीं, तेरे नाम के पागल है।
तेरे नाम के पागल हैं, हमें दुनिया की परवाह नहीं, तेरा साथ मिला हमको, अब और चाह की आस नहीं। भगवान ने देखा कुब्जा के हाथों में के कटोरा जिसमें चंदन है और चंदन की झीमी झीमी सुगंध आ रही है। महाराज कन्हैया ने कहा, देवी कैसे कटोरी से चंदन हमारे मस्तक पर शोभायमान हो सकता है। आज वो देवी हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु सब कुछ आपका है और जब आपका ही है तो हमें आपको सौंपने में कैसा संकोच और कैसा विलंब। ये शीतलता के शीतल कर, ये चंदन के चंदनकारी, ये विश्व विरोहन भक्ति वत्स, ये दया धाम, ये बलवारी, ये कृपा यतन है करुणा में, मैं दीन कंस की दासी हूँ, है नीच निवासिन मगर नाथ श्री पद की हाँ उपासी हूँ। चंदन अर्पण कर पूर्ण करो, ये अनुरागी अनुराग मिला, ये पतित उदाहरण इसमें ही बन जाएगा सौभाग्य मेरा। यदि मेरी कटोरी से चंदन तुम्हारे मस्तक पर लगे प्रभु, मेरे जीवन के अहोभाग्य, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इतना कहकर के देवी ने चंदन भगवान कन्हैया के मस्तक पर लगाया। भगवान ने कहा, तुम्हें क्या दूं? बलराम जी ने कहा, दिया वो जाता है जिसकी व्यक्ति को आवश्यकता हो, और आज पूजा को एक ही आवश्यकता है, ये 3 जगह से ऊपर है, इसे सीधा कर दो। भगवान कन्हैया ने दाहिने पैर के अंगूठे पर अपने अंगूठे से जोर लगाया, धीरे से उंगली से जोर दिया, आज पूजा सीधी हो गई। भक्त वत्सल भगवान की। महाराज पूजा ने कहा, प्रभु कुटिया में चलिए। भगवान ने कहा, इस समय मेरा एक ही कार्य है, पापियों को जितना शीघ्र हो मैं धरा से पापियों का अंत कर दूं। भगवान कन्हैया आगे बढ़े और आगे जाकर के देखा रंगभूमि का दरबार है, जहाँ पर धनुष रखा हुआ है। और जैसे ही भगवान कन्हैया रंगभूमि में पहुंचे, कहा द्वारपालों ने, कहा जा रहे हो? बोले रंगभूमि को देखूंगा। कहा दरबारी ने, यहाँ मत जाइए, यहाँ जाने से तुम्हें सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा। दामा ने कह दिया, भैया सीधे सीधे बोल, अगर उल्टे सीधे वचन बोलेगा तो यही लाठी मैं तेरे सिर से तोड़ दूंगा। और तू जानता नहीं हम इनके साथ आए हैं, ये हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार के सम्मान में एक शब्द भी बोला तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सुन, किस राज यही नरराज यही ब्रजराज यही कहलाए, श्री वृंदावन से मथुरा में कंस को मार दिया। और कहा, इसलिए नाहक बात बड़ा चुपचाप चरण का चिंतन कर, ये साहिबू न दिखा हमको अपने बच्चों का भगवान कल्याण करे। भक्त वत्सल